अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 10B कर रहे हैं हम इसका। आई गेस 10B ही है, यस 10B है। 10B रिवीजन है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम इसका। अच्छा, कहते हैं अ पेट शॉप सेल्स टू साइज ऑफ बाथ टब्स विच आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ बाथ टब इज़ 3:4। अगर ठीक है, लेकिन 3:4 का मतलब क्या है? तीसरा ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। ओके, द हाइट ऑफ द स्मॉल बाथटब इज़ 0.75। ओके, ये स्मॉलर वाले का है और लार्जर वाले का मालूम करना होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जर टब। एग्जैक्टली, देखें सर, स्मॉल वाले का और लार्ज वाले का रेशो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, और अब स्मॉल वाले की जो लेंथ दी हुई है, आप इसको सपोज कर लें 3 मीटर और ये दिया हुआ है 4 मीटर। सही है, कोई से भी यूनिट कंसिडर कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ 0.75 मीटर, यहाँ लिख लें 0.75 मीटर्स। ठीक है, यहाँ आपको लार्ज वाले की वैल्यू मालूम करनी है कि लार्ज वाले की हाइट कितनी थी। आप करवाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, कभी कभार हमें किसी टॉपिक के अंदर दूसरे टॉपिक को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचा करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन के अंदर पहला सवाल कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी का था तो दूसरा वाला पाइथागोरस नहीं हो सकता, या तीसरा पार्ट जो है फिर वो मेंसुरेशन का या क्वाड्रेटिक्स का नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हमने मैथ्स जब आपको सिखाते हैं तो हम आपको हर तरीके से सवाल को सॉल्व करना बताते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और ये 0.75 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ठीक है, 0.75 को अगर आप डेसिमल में चेंज करें तो ये बन जाता है 75/100। डेसिमल को रिमूव करके फ्रैक्शन में सॉल्व करें। ठीक है, मैं शायद गलत कह गया। 25 3 होता है 75 एंड 25 4 होता है 100। दैट हैज़ बिकम 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3x। ठीक है, देखें ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3, और फिर ये 3 यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो बाथ टब, जो लार्ज बाथ टब है, उसकी जो मेजरमेंट है, जो उसकी हाइट है, वो है 1 मीटर। अब हम चलते हैं आगे। गिवन दैट द लार्ज बाथ टब हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ V लीटर। ओके, हम फाइंड द इसको हम करते हैं V लार्ज VL। ठीक है, और आगे कहते हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल। इस कैपेसिटी ऑफ स्मॉल का मतलब VS मालूम करना है। ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम का फार्मूला, कैपेसिटी है तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल और वॉल्यूम ऑफ लार्ज, और यहाँ पर साइड स्मॉल वाले की आएगी और साइड आएगी स्मॉल वाले की, और यहाँ पर साइड आएगी लार्ज वाले की। ठीक है, और होल ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये वॉल्यूम है। ठीक है, हमारे पास VL यानी कि लार्ज वाला जो वॉल्यूम था उसकी जगह सिर्फ आपको V लिखना है, जो इन्होंने कहा था हम V लिख देंगे। अच्छा, और यहाँ पर है VS। ठीक है, अच्छा, जो रेशो है मैं ये वाला रेशो इस्तेमाल करने वाला हूँ 3/4। ठीक है, 3:4 दिया हुआ है तो हम वही इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कहे कि नहीं सर मैं 0.75 और 1 इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आप वो भी करके देख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 3 27, और 4 का क्यूब हो जाएगा 4 4 16 4 64, और ये वाला जो V है डिवाइड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाएगा 27/64 और V इन टर्म्स ऑफ V आंसर आ रहा है इसका, तो आप इन टर्म्स ऑफ V ही आंसर अपना छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।